बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं कि हमारी तरीक में बहुत बड़ा नाम खूबसूरत अब्दुल बिन जायद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बूढ़े बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या नहीं पहुंची भी तो किसी वजह से नहीं हुआ तो वो मुसलमान ही मरा। तो मुसलमान मर्दों और औरतों को जन्नत में आपस निकाह करा देगा। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात दुआ कबूल नहीं हुई, ख्वाब में क्या देख और तीसरी रात जब दुआ कबूल हुई तो ख्वाब में क्या देखते हैं, रंग की काले रंग की औरत, हज़रत बिलाल हबशी के देश में रहने वाली, हबशा के देश की। वो क्या कहती है कि मैं मीमाना वलीद हूँ और मैं बिसरी में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था। नवफल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल बिन जाहिद बिसरी गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठकर पूछा कि हज़रत बताएं, बगैर कैसे आना हुआ खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मीमाना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से चल कर मीमाना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता हजूर, वो तो दीवानी है, लोग उससे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर काम ही ऐसे करते हैं कि कोई रो रहा हो उसे देख कर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है। वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों के बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाइए, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिए। हजरत ने फरमाया, असर किस ने देखी, कहाँ वो किस हिम्मत गई। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते क्या, मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब जंगल गया तो वाकया खौफनाक जंगल था। जंगल के जानवरों को भरमार था, कदम कदम पर कोई न कोई चीज़ खड़ी। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो जंगली में किसी तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को भी अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर आप फरमाता है कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो है हैरान कर देने वाला मंजर था। पहला ये कि मीमाना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवफल पढ़ रही थी। ये बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मीमाना वलीद सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मीमाना वलीद बकरियां नहीं चराती। दूसरा क्या देखा कि मीमाना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर कहीं उधर जाती हैं कहीं। फिर आप फरमाते हैं कि मीमाना नमाज पढ़ रही थी तो शेर और बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चरा रहे, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर कोई बकरियां भागती किसी की फितरत है तो शरारत करना, तो शेर उसे पकड़ कर वापस लेकर आता, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था कि कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते कि फितरत नहीं बदलते, शेर और बकरियों की यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, दंग हैरान और परेशान खड़ा, मुझे नहीं पता कि कब मीमाना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दिया और मुझे मुखातब करके कहती है, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई। हज़रत मीमाना वलीद
کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمانہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ آپ کو تو جواب میں کیا ملا؟ حضرت میمانہ ولید فرماتے ہیں کہ عبداللہ، جس رات کو تو نے میرے بارے میں بتایا، جس رات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا، مجھے آپ کے بارے میں ہی بتایا۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدلی۔ حضرت میمانہ ولید سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ غذا ان کی، اگر شیر بکریوں کو کیسے ساتھ یاری لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمانہ ولید فرماتی ہیں کہ جب میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اسی دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ آپ کو واقعہ اچھا لگا تو مکمل بات کی ہے ویڈیو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو اور لائک کرو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دو، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔